नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि इत्यप्सु भगवानं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुखतो लोके विदुवनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देवी मनुष्यानं बुद्धो भगवाति मनसा वाचा करे मना और विमले विनीत विशुद्धे नमो तथागत ज्ञानमय जो सम्यक समबुद्ध महामाया के लाल को और हम नमन करें हर बार लाज हमारी राखियो तो शरण प्रवेश कुमार बोलिए पंचशील दरबार की। आदरणीय उपस्थित समस्त धम्म बंधु, आइए हर वक्ता का ये नियम हुआ करता है कि जब किसी कार्य की शुरुआत की जाती है तो सबसे पहले अपने महापुरुषों को नमन वंदन अभिनंदन किया जाता है। आइए उसी कड़ी में दो शब्द उन विश्व गुरु शास्त्रा भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में लेके चल रहे हैं। उसके तत्पश्चात आप लोग आगे कथा को श्रवण करेंगे। कि करुणा सागर करुणा धारी करुणा करके दिखलाए जाना करुणा सागर करुणा धारी
शास्ता हे तथागत करुणा सागर करुणाधारी करुणा करके ओ तपधारी की परधारी करुणा मुझ पर बरसाए जान। बोलिए पंचशील दरबार की। आइए आप सभी लोगों के समक्ष में मैं विकास स्टूडियो सुल्तानपुर पतारा के सौजन्य से ये बहुत ही मार्मिक प्रसंग राहुल दीक्षा लेके चल रहे हैं। पार्टनर हैं हमारे बड़े भैया विकास साक्य जी। आइए बहुत ही मार्मिक प्रसंग लेके चल रहे हैं। जिस समय भगवान गौतम बुद्ध कपिलवस्तु में ज्ञान प्राप्त के बाद प्रथम बार कपिलवस्तु में वापस आते हैं तो घर में महलों में भोजन दान करने के बाद जब बुद्ध जाने लगते हैं तो तब तक मधुबाला जो थी वो गोपा के पास में पहुंच जाती है और गोपा हताश निराश उदास बैठी थी क्योंकि उसके स्वामी जा रहे थे। तो मधुबाला गोपा से एक बात कहने लगी कि हे गोपा और पता प्यारी और मुझे दिल की उन्होंने क्या कहा तुमसे बता प्यारी मुझे दिल की उन्होंने क्या कहा तुमसे। बता प्यारी मुझे दिल की उन्होंने क्या कहा तुमसे बता प्यारी मुझे दिल की उन्होंने क्या कहा तुमसे और रहेंगे साथ में तेरे रहेंगे साथ में तेरे जरा जल्दी बता मुझको। मधुबाला गोपा से कहने लगी है गोपा तेरे पति महलों के बीच में आए थे अब वो क्या महलों में तेरे साथ में रहेंगे तू मुझे जल्दी बता दे बहन। और बोली वो आए थे मिले तुमसे सुनाया क्या दर्द दिल का है वो आए थे मिले तुमसे सुनाया क्या दर्द दिल का है और जख्म जो है जख्म जो है बिछुड़ने क्या भरेंगे क्या संगे रहकर।
गोपा से कहने लगी, बहन जो इतने दिन तूने उनको वियोग में बिताए हैं, क्या वो अब तेरे साथ में रहेंगे? क्या वो तेरे साथ महलों में रहेंगे? क्योंकि तूने बहुत कष्टों को सहन किया है। और क्या बोली, बिताए दिन याद करके रात गिने तारे काटे हैं। बिताए दिन याद करके रात गिने तारे काटे हैं। और जवानी की जवानी की रस्म आदि क्या मांगी है आज उनसे। गोपा को मधुबाला कहने लगी। गोपा से मधुबाला बोली कि हे बहन, तुम्हारे पति महलों के बीच में आए थे, क्या वो तुमसे कुछ कह गए? क्या वो महलों में रहेंगे? गोपा ने मना कर दिया। गोपा ने कहा, हमारे पति महलों में नहीं रहेंगे। अब वो तो सब संसार के स्वामी बन चुके हैं। उन्होंने सभी को सत्य का मार्ग दिया है, दुखों का निवारण किया है। जो इतनी बात मधुबाला ने सुनी, सो मधुबाला कहने लगी, बहन अगर तेरे पति महलों के बीच में नहीं रहेंगे तो हम तुझे एक बात बता दें। और बोली, भैया शिव शंकर, अरे सुन ले और बहना मेरी प्यारी, और घर में बुलबुलिए बरतार। मधुबाला गोपा से कहने लगी, अरे सुन ले बहना मेरी प्यारी, घर में बुलबुलिए बरतार। हे बहन, तू हमारी बात मान, तू अपने पति भगवान बुद्ध को महलों में बुला। और महलों में बुलाने के बाद और क्या बोली, अरे मधुबाला ने हर बातें बताई, मधुबाला ने बातें बताई। और सहेली नहीं समझ आई।
गोपा को मधुबाला कहने लगी कि बहन तू अपने पति को घर में बुला और जो तेरा छोटा पुत्र राहुल है तू उस राहुल को ये समझा दे कि वो तेरे पिता हैं, वो भगवान बुद्ध से अपना राज्य मांग लें, क्योंकि भगवान बुद्ध तो अब भिक्षु बन गए हैं, वो तो महलों में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो ही राजकुमार हैं। जब वो महलों में नहीं रहेंगे, वो राज्य नहीं करेंगे, तो उनका पुत्र राहुल है भाई राज्य का हकदार है। तू अपने पुत्र से कह दे कि अपने पिता से राज्य मांग ले। और जो इतनी बात गोपा ने सुनी है भैया, गोपा कहने लगी अरे अरे दासी क्या पागल है तू, अरे तेरी बुद्धि खराब हो गई क्या। और गोपा है चिल्लाकर कहने लगी मधुबाला से अरे सुनते पाते अरे मधुबाला की अरे यशो धरा ओरी दासी है तू और हद में रहे और क्या अकल तेरी पुरानी है। मधुबाला से गोपा कहने लगी वो दासी अरे तुम हमारी मुंह की तरफ मत देख, दासी है दासी बन के रहे, समझ गई ना। सुनते बातें मधुबाला की मधुबाला की मधुबाला की और यशो धरा चिल्लानी है लाला ओरी दासी है तुम हद में रहे और क्या अकल तेरी पुरानी है। और अरे दासी अरे तू दासी है और तू हमसे क्या कह रही है कि राहुल से कह दे कि राज्य मांग ले। अरे दासी तेरी क्या बुद्धि खराब हो गई, तू शायद जानती नहीं है हमारा पुत्र की अभी भला उम्र ही क्या हुई है। और बोली अरे 8 वर्ष को राहुल है भैया राहुल है और देवरी है नंदी बड़े उससे कैसे हिम्मतें पड़ गई तेरी जो इतनी बात कही हमसे। और दासी अरे देवर नंद उनसे बड़े हैं, तेरी भला इतनी हिम्मत कैसे पड़ेगी जो तूने हमसे इतनी बात कह दिया। बोली अपनी मर्यादा भूल गए भैया भूल गए जो यहाँ ना हरि को कूद गई। भैया श्यामीर तेरे साथ में कहा करें दासी जो हमसे ऐसे बोल गई। जो मधुबाला ने इतनी बात कही, गोपा चिल्ला के कहने लगी ओरी दासी तू चुईया होकर नार कूदना चाहती है, तुझे इतना ज्ञान नहीं है कि आखिर तू क्या कह रही है। तू कह रही है कि अपने पुत्र हम राहुल से ये कह दें कि भगवान से राज्य मांग लें। अरे पागल, हमारे राहुल की अभी भला उम्र ही क्या है, तुझे मालूम नहीं है। गोपा हमारे राहुल की अभी क्या उम्र है, उससे बड़े तो देवर नंद है, वो राज्य के हकदार हैं। हा? तुझे नहीं मालूम राहुल हमारे कितने बड़े हैं। और बोली अरे 8 साल को लला
और राजधानी जा खम्मा से और मधुबाला तू बन रही मेरी अम्मा सी 8 साल को लला राजधानी खम्मा सी मधुबाला तू बन रही मेरी अम्मा सी। अभी हमारा पुत्र सिर्फ 8 साल का है, तुझे क्या मालूम नहीं है? तुम यहीं रह रही है, खड़ी खड़ी हमारी मुंह की ओर क्या देख रही है? अरे 8 साल को लला राजधानी खम्मा से मधुबाला तू बन रही मेरी अम्मा से। राहुल पता है हमारा क्या करता है? राहुल बहुत छोटा है, पलना में ललना ललना में पलना, अरे पलना में ललना ललना न चलना, पलना में ललना ललना न चलना, पलना में राहुल प्यारे प्यारे राज करने को काफी है देवरिए नंद दुलारे, राज करने को काफी है देवरिए नंद दुलारे। मधुबाला कहने लगी, मधुबाला से गोपा कहने लगी हमारा पुत्र छोटा है, देवर नंद राज्य करने के लिए काफी है, राज्य करने को काफी है देवरिए नंद दुलारे। गोपा कहने लगी दासी मधुबाला तुझे पता नहीं है हमारा राज्य बहुत बड़ा है और हमारा पुत्र बहुत छोटा है, अभी वह अस्त्र शस्त्र विद्या में भी निपुण नहीं है, अभी वो कुछ नहीं जानता। अरे उससे बड़े बड़े कई राजकुमार हैं। जो इतनी बात मधुबाला ने सुनी गोपा की, तो मधुबाला कहने लगी बहन अरे हमने तो तेरे भविष्य के लिए कहा था, तेरे लिए कहा था, भला मुझे इसमें क्या फायदा है? तेरा पुत्र राजा बन जाएगा राहुल, तो मुझे इसमें क्या फायदा है बता? हे लेकिन हे गोपा हम तो बेवजह बदनाम हो गए। और मधुबाला जो थी वो गोपा से कहने लगी कि हम तो बदनाम हुए ओ गोपा तेरे लिए, हम तो बदनाम हुए ओ गोपा तेरे लिए। ए गोपा अरे मुझे इसमें क्या फायदा है? हम तो बेवजह बदनाम हो गए, तेरी नजरों में गिर गए जो हमने ऐसी बात कह दी। हाँ ओ गोपा तेरे लिए, ओ गोपा तेरे लिए, ओ गोपा तेरे लिए, ओ गोपा तेरे लिए, हम तो बदनाम हुए ओ गोपा तेरे लिए, हम तो बदनाम हुए ओ गोपा तेरे लिए। नंद जी राजा होंगे और पत्नी रानी होगी, नंद जी राजा होंगे उनकी पत्नी रानी बनेगी, तब तेरी हालत क्या होगी बहन गोपा? अभी तू नहीं समझ रही है। हाँ नंद जी राजा होंगे और पत्नी रानी होगी, और दासी के काम होंगे गोपा तेरे लिए, दासी के
तेरे लिए तुझे कोई नहीं पूछेगा, तेरे लिए दासी वाले काम हो गए बहन। और बोली कि सिर पर ताज होगा वो माला माल होगा। कि सिर पर ताज होगा वो माला माल होगा। और बुरा तेरा हाल होगा गोपा तेरे लिए, बुरा तेरा हाल होगा गोपा तेरे लिए। जिस समय नंद राजा बनेंगे, राज मुकुट उनके सिर पर होगा, और तेरे लिए उस समय तेरा बहुत बुरा हाल होगा गोपा। अभी तू नहीं समझ रही है, हम तेरे लिए कह रहे हैं, तू हमको फटकार रही है। और बोली मैं तो दासी हूँ बेना और दासी रहूंगी। मुझे क्या मतलब है नंद राजा बने या राहुल, हम तो दासी हैं, हम तो दासी रहेंगे। बताओ भैया शिवशंकर, बताओ गलत कह रहे हैं हम क्या? मैं तो दासी हूँ बेना और दासी रहूंगी, और मेरा ना फायदा होगा गोपा तेरे लिए, मेरा ना फायदा होगा गोपा तेरे लिए। लेकिन गोपा बेवजह बदनाम हो गए हम, विकास भैया बेवजह हम तो बदनाम हुए, हम तो बदनाम हुए गोपा तेरे लिए, हम तो बदनाम हुए गोपा तेरे लिए। मधुबाला कहने लगी गोपा हम तो बेवजह बदनाम हो गई, अरे हम तो दासी हैं, हम तो दासी बन के रहेंगे, भला मेरा इसमें क्या फायदा है? बताइए, राजा बनेगा तुम्हारा लड़का राहुल, अब राहुल राजा बने नंद राजा बने, मुझे क्या मतलब? हमने तो बस तुम्हारे लिए कहा था, तुम्हारे हित के लिए कहा था। गोपा के फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। गोपा कहने लगी अरे कमबख्त कहीं की, अरे तू इस घर में फूट डालना चाहती है, तुझे पता है देवर मुझे कितना चाहता है, नंद मुझे कितना मानता है, तू बेवजह कलह पैदा करना चाहती है डायन। और मधुबाला जो थी, मधुबाला से गोपा कहने लगी कि हे मधुबाला, कि रस्सी आगी में जल जाए और लेकिन बगिए ठननाए जाती, कुत्ता की पूंछ और फुकनिया में कुबरा को सीधी नहीं होती। अरे बेवकूफ, अब हम समझ गए दासी, अरे अब हम समझ गए कि तू क्या चाहती है। रस्सी जल जाती है लेकिन उसकी ऐंठन नहीं जाती है, खें बनी रहती है लेकिन ऐंठन वैसी भरी रहती है। वैसे तेरा हाल है, तेरे पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी हमसे जबान लड़ा रही है। तू इतने दिन हमारे साथ में हो गए रहते रहते, लेकिन तेरे कुछ समझ में नहीं आया। कहते हैं ना लोग, कुत्ता की पूंछ 6 महीना फुकनिया में राखो, जब निकालो तब टेढ़ी निकलती है। हम तो सोचते थे तू समझ गई होगी। और बोली दासी से मधुबाला, रस्सी आगी में जल जाए लेकिन बगिए ठननाए जाती। लाला, कुत्ता की पूंछ फुकनिया में भुवरा को सीधी नाए होती।
मधुबाला से कहने लगी भैया विकास, पर क्या बोली? चंदन के पेड़ में लिपटे सर्प और शीतलता को बेना समझे, कोयल में कौआ बैठ जाए मीठी बोली को न समझे। अब हम समझ गए मधुबाला, तू हम लोगों के बीच में वैसे उसी प्रकार से रहती है जैसे कौआ कोयलों के बीच में रहता है। कौआ कोयल के बीच में रहता है लेकिन वो मीठी बोली को नहीं सीख पाता है, उसी प्रकार से तू हमारे बीच में रही लेकिन हमारी बातों को नहीं जान पाई, हम लोगों के विचारों को नहीं समझ पाई और बोली बंदर बच्चों को पीठ पहले खुद को बलवान समझता है, लेकिन हाथी में बल क्या होता है? हाथी में बल क्या होता है? ये बंदर नहीं समझता है। मधुबाला से गोपा कहने लगी कि हे मधुबाला, अब हम समझ गए, अरे तू दासी है और दासी बन के रह जाता, अम्मा बनने की कोशिश ना कर, समझ गई ना? हाँ, मुझे बार बार कहने की आदत नहीं है, एक बार में समझ जाइए। तुझे इतने दिन हो गए हमारे साथ में रहते रहते लेकिन तू जान नहीं पाई। आज इतनी बात सुनने के बाद मधुबाला कहने लगी, हे गोपा, अरे हम तो भला तेरे भलाई के लिए कह रहे थे, मुझे क्या इसमें फायदा है, लेकिन शायद तुझे मालूम नहीं है, जब तक तेरे हाथ में प्रशासन की चाबी है, जब तक तुम इस महल की भगवान बुद्ध की पत्नी है, जब तक महाराज सिद्धोधन राज कर रहे हैं, तब तक ही तेरी कदर है, और उसके बाद तू देखना। और मधुबाला समझाने लगी गोपा को, अरे जो लगे हाथ प्रशासन गुइया चाबी, मधुबाला कहने लगी, गोपा अभी तू नहीं समझ रही है, जब तक तेरे हाथ में प्रशासन की चाबी है तब तक नंद तेरे देवर है और तू उसकी बड़ी भाभी है, लेकिन जिस दिन तेरे हाथ से इस प्रशासन की चाबी समाप्त हो जाएगी, उस दिन अरे जा दिन रात बाजे पाबुतानी बनी रहे जे खानी।
मधुबाला कहने लगी गोपा से बहन तुझे शायद मालूम नहीं है, जब तक तेरे हाथ में प्रशासन की चाबी है तब तक नंद तुम्हारा छोटा देवर है और तुम उसकी बड़ी भाभी हो। लेकिन जिस दिन तुम्हारी देवरानी घर में आ जाएगी उस दिन तुम सिर्फ एक पायदान बन के रह जाओगी घर में। और वैसे भी समाज में ये बात प्रचलन में है कि जब तक घर में देवरानी नहीं होती बड़ी बहू की बहुत इज्जत होती है, और जब कोई छोटी बहू आ जाती है तो उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। और आज मधुबाला से गोपा मधुबाला और क्या कहने लगी, हो जो लगी पाँव और पलोटई बेटा और जूठन चाटी भरे निज पेटा, बोते भगवान दया करो भगवान, बोते भगवान दया करो भगवान। कहने लगी बहन तुझे नहीं पता, जब उसके हाथ में प्रशासन की चाबी आ जाएगी उस दिन तेरे बच्चे सभी जूठों से पेट भरा करेंगे। हो बिन मधु कौन रहे पति पाई, को सगी संकट होते सहाई, होते भगवान दया करो भगवान, होते भगवान दया करो भगवान। आज मधुबाला कहने लगी गोपा शायद तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, तुम्हारा बेटा जब तक नंद के पैर दबाता रहेगा तब तक वह भी उसकी जूठन चाट कर पेट भरता रहेगा। लेकिन ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अहंकार में न हो जाए। संकट आने पर कोई सगा भी अपना नहीं होता है, और तुम्हें नहीं मालूम है मधुबाला। और ऐसी जो बात को सुना मधुबाला और समझाने लगी कि हे गोपा अरे तू पागल हो गई है क्या, नेक तो समझ कर, अरे नेक तो सोच। और बोली अरे रानी नेक तो विचार और काहे अकल तेरी मारी, नेक तो विचार। मधुबाला कहने लगी गोपा अरे रानी नेक तो विचार, हो रानी हो गोपा नेक तो विचार। और काहे अकल तेरी मारी, नेक तो विचार। और बोली कि हे रानी अरे नेक सोच, नेक जरा विचार अपने दिल में, आखिर मेरा इसमें क्या फायदा है, हम तो तेरे लिए कह रहे हैं, तू समझने की कोशिश नहीं कर रही है। हाँ और बोली और मैं तो रहूंगी सदा नौकरानी, तो रहूंगी सदा नौकरानी, दास छोड़ नहीं बन पटरानी।
दासी हैं, हम तो हमेशा दासी बन के रहेंगे, हम कौन सी रानी बनने जा रहे हैं, हैं? तू समझने की कोशिश नहीं कर रही है। अरे मैं तो हूँ दासी ही रहूंगी, अरे मैं तो रहूंगी सदा नौकरानी, दास छोड़ नहीं बन पटरानी। दासों और बदले काम ना हमार, और बदले काम ना हमार, जरा सोच मन में रानी, नेक तो विचार रानी, नेक तो विचार, काहे अकल तेरी मारी, नेक तो विचार। आज मधुबाला कहने लगी गोपा, अरे दिमाग में थोड़ा तो सोच भला, इसमें हमारा क्या फायदा है, हम तो दासी हैं, दासी रहेंगे, हम तुम्हारी खातिर सब कह रहे हैं। अभी जो तुम नंद नंद कह रही ना, राज उनके हाथ में आने दो, फिर देखना वो तुम्हें घास तक नहीं डालेगा। हम तुम्हारे हित की बात कर रहे हैं, तुम उल्टा मुझे ही डांट रही हो। देखना एक दिन बाद में बहुत पछताओगी। यह मतलब का जमाना है बहन, यहाँ कोई किसी का नहीं है, क्योंकि मतलब के बिना संसार में कोई किसी का नहीं है। बहन अभी तेरी समझ में नहीं आ रहा है। अरे मान ले तू हमारी बात और राहुल से कह दे कि अपने पिता भगवान बुद्ध से राज्य मांग ले। और मधुबाला कहने लगी गोपा से, और मेरी बात माने बहना, मेरी बात माने बहना, जीवन को गर्व नाए, मेरी बात माने बहना। मधुबाला समझाने लगी गोपा को, बहन अगर तुम अपने जीवन को बनाना चाहती है तो अपने पुत्र से कह दे कि भगवान से राज्य मांग ले, क्योंकि वही उत्तराधिकारी है उसका। मेरी बात मानो बहना, है मेरी बात मानो बहना, जीवन को गर्व नाए, मेरी बात मानो बहना। और क्या बोली मधुबाला, यबुराजपति है काबिज भगवान के हाथों में, युवराजपति है काबिज भगवान के हाथों में है, गौतम हुए सन्यासी, गौतम हुए सन्यासी, अकिराओल ही राज पाए, मेरी बात मानो बहना। हे मधुबाला कहने लगी गोपा, अरे भगवान बुद्ध अभी युवराज के पद पर काबिज हैं,
अभी वो इस राज्य के युवराज हैं। अगर भगवान तो सन्यासी हो गए, सिद्धार्थ सन्यासी हो गए, वो तो बुद्ध बने गए, अब वो तो राज्य करेंगे नहीं, वो मना कर रहे हैं। तो सीधा सा राज्य मतलब है कि तुम्हारा पुत्र जो राहुल है वही राज्य का हकदार है, क्योंकि बुद्ध के पुत्र हैं राहुल। और अभी तू नहीं समझ रही है, तुझे नहीं मालूम ये जमाना कितना मतलबी है भैया। विकास मतलब के जमाने हैं, या कौन किसी का है। मतलब के जमाने हैं, या कौन किसी का है। और घरी नंद बने जो राजा, घरी नंद बने जो राजा, मुझे याद करके पछताए। मेरी बात मानो बहना, जीवन को गर्व बनाए। मेरी बात मानो बहना। आज मधुबाला कहने लगी कि हे गोपा, तुझे मालूम है अभी भगवान युवराज के पद पर काबिज हैं, तू ऐसा कर, वो तो सन्यासी हो गए। राहुल को तू ये समझा दे कि भगवान जैसे ही महलों में भोजन करने के लिए आए, तू उनसे अपना राज्य मांग ले। जो इतनी बात कहने के बाद गोपा जो है वो कुछ कुछ सहम जाती है, सोचने लगी कि मधुबाला हमारे मतलब की बात कह रही है। आज जो इतनी बात सुनी है तो गोपा मधुबाला चल दी है, तो गोपा ने रोक लिया और रोने लगी। ऐसा ही नहीं, अरे असुआ भरी गए नैनन में, गोपा रोने लगी। अरे असुआ भरी गए नैनन में, नैनन में अरे रनिया रोए पड़ी थी महलन में। आज गोपा रोने लगी महलों के बीच में। और नई बात समझ आई मन में, अरे तब घबराई गई थी मन में। आज गोपा ने मधुबाला को रोक लिया, कहने लगी बहन तू वास्तविक जो कह रही है वो सही कह रही है, तू इसमें मेरा फायदा सोच रही है। मधुबाला कहने लगी बहन हम तुझे एक अकल बता दें, देख तू राहुल को भगवान बुद्ध के पास भेजकर उसे यह समझा दे कि भगवान जैसे ही आए तो उनसे अपना राज्य मांग ले, क्योंकि तू ही अधिकारी है इस राज्य का। आज ऐसा ही नहीं, भगवान जिस समय बुद्ध महलों में भोजन करने के लिए आए, भगवान बुद्ध ने भोजन किया
और भोजन करने के बाद धम्म देशना दी। और धम्म देशना देने के बाद जैसे ही भगवान बुद्ध चले, और जब भगवान बुद्ध चले हैं तो ऐसा ही नहीं, पीछे से वो रावल जो था वो भी चल देता है, क्योंकि यशोधरा ने उसे समझा दिया था। आज जैसे ही भगवान चले पीछे से रावल भी चल देता है कि बुद्धि तथागत चले अंगारी। जैसे ही बुद्धि आगे चले भैया विकास, अरे बुद्धि तथागत चले अंगारी, रावल भी सुन चला पिछाड़ी। अरे रावल सुते काऊ ने रोका, और ना अरे हतई ने टोका। आज जैसे ही भगवान बुद्ध ने भोजन किया, भगवान बुद्ध चल दिए। धम्म देशना देने के बाद उनके पीछे पीछे रावल भी चल दिया, क्योंकि गोपा ने समझा दिया था तू अपने पुत्र से, अपने पिता से राज्य मांग ले। आज जैसे ही भगवान चल रहे, पीछे से जा रहा है, ये कह रहा है मुझे हमारा अधिकार दे दो, मुझे मेरा अधिकार दे दो। भगवान ने उसे नहीं रोका, चलता जा रहा है, पीछे से कह रहा है कि मुझे मेरा अधिकार दे दो, मुझे मेरा राज्य दे दो, आप ही मेरे पिता हो, मुझे अधिकार चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान चलते चले जा रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा ही नहीं कि ए जी गोपा को राजकुमार और आयो राज लेने अरिहत से। चलते जा रहे हैं, पीछे से वो भी कह रहा है कि मुझे अधिकार दे दो। हाँ, चलते चले जा रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा, रुक जाओ, हमें हमारा अधिकार दे दो। ए जी गोपा को राजकुमार आयो राज लेने अरिहत से। पहुँचो जाए पास गौतम के, पहुँचो जाए पास गौतम के, और जाके बोलाया अरिहत से।
बनी बात भगवान जिस समय वन में पहुंच जाते हैं, बैठ जाते हैं, तब भगवान ने राहुल से कहा कि हे बेटा, तुम राजी लेने आए हो? बोला हाँ। तब भगवान ने कहा, अरे गौतम ने यह वचन उच्चारा, गौतम ने यह वचन उच्चारा, पिता पुत्र ना कोई हमारा। भगवान ने कहा, तुम कह रहे हो कि तुम ही हमारे पिता हो, लेकिन बेटा ना हमारा कोई पुत्र है, ना हम किसी के पिता हैं। ये तुमको किसी ने गलत बहका दिया है। आखिर हम जो देना चाह रहे हैं वो तुम लो तो हम दे दें। अरे जो तेरी चाह, अरे जो तेरी चाहो तो दे, आयो राज लेने अरिहत से। भगवान कहने लगे, बेटा ना हमारा कोई पुत्र है, ना कोई पिता है। आज इतने वचन सुनने के बाद राहुल कहने लगा, नहीं, आप ही हमारे पिता हो और मुझे राज्य चाहिए, मुझे राज्य दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, बेटा जो तुम चाह रहे हो वो तो हमारे पास में नहीं है, लेकिन जो हमारे पास में है वो हम तुम्हें दे देंगे। तुम राज्य धन का खजाना चाह रहे हो, हमारे पास राज्य धन का खजाना तो नहीं है, लेकिन हमारे पास धर्म धन का खजाना है। भगवान ने कहा कि सोना चांदी हीरे मोती और राहुल ना तुम्हें दे पाऊंगा, और अब निधि जाओ यदि तुम, अरे अब निधि जाओ यदि तुम, तो इसको मैं दे जाऊंगा। भगवान ने कहा, बेटा हमारे पास सोना चांदी हीरे मोती तो नहीं है, हमारे पास धर्म धन का खजाना है। यदि वो तुम चाहो तो हम तुम्हें देते हैं। सोना चांदी हीरे मोती राहुल न तुम्हें दे पाऊंगा, और अब निधि जाओ यदि तुम, और अब निधि जाओ यदि तुम, तो उसको मैं दे पाऊंगा। भगवान ने कहा, जो हमारे पास में है हम भाई दे सकते हैं। देखिए हमारे पास ये भिक्षा पात्र है, हमारे पास ये चीवर है। राहुल कहने लगा, बस बस यही तो हम कह रहे हैं, यही तो हमको अच्छे लग रहे हैं, यही तो मुझे चाहिए, यही तो हम तब से बोल रहे हैं। उसे वो छोटा सा बच्चा, उसे क्या पता कि राज्य क्या होता है, धर्म क्या होता है। और बोले भगवान, यदि इसे संभाल कर रख सकते और इसको ही यदि पाना है, संकोच बिना मुझसे पाओ
कहा बेटा हमारे पास धर्म धन का खजाना है, हमारे पास ये बिच्छा है, पात्र है और ये चीवर है, यदि ये तुम्हें पसंद हो तो हम दे दें। रावण कहने लगा बस अब आपने कह दी हमारे मन की बात, यही तो हम मांग रहे हैं। और क्या कहा भगवान ने कि अभय निधि चाहिए बेटा आपको तो हम देंगे। ये अभय निधि क्या है? भगवान ने कहा बेटा हमारे पास और कुछ नहीं है, ये सिर्फ धर्म धन का खजाना है। यदि आप इसे संभाल कर रख सकते हो तो आप इसे ले जाओ। आज ऐसा ही नहीं, उस बेटा को क्या पता उसने भिक्षा पात्र ले लिया। भगवान ने सारे पुत्र को आदेश दिया कि हे सारे पुत्र रावण को धम्म दीक्षा दो। आज सारपुत्र ने रावण को धम्म दीक्षा दी। ऐसा ही नहीं, उस छोटे से बालक ने, उस यशोधरा के बालक ने क्या किया है? हो गोपा के लाला ने हो कैसा कमाल कर दिया। छोटी सी उम्र में 8 वर्ष की उम्र में क्या किया है उस लाला ने? हो आया राजपाट लेने, आया राजपाट लेने, खुद को ही दान कर दिया। गोपा के लाला ने कैसा कमाल कर दिया। यशोधरा सुनिए ललन, सच कहती हूँ बेटा मान लो वचन। यशोधरा ने कहा था बेटा तुम जाओ भगवान से राज्य मांग लो, इसीलिए बेटा आया था। बोली यशोधरा सुनियो ललन, सच कहती हूँ बेटा मान लो वचन। तो जाओ पिता के ढिंग जाओ, अधिकार अपना मांग लाओ। जाओ पिता के ढिंग जाओ, अधिकार अपना मांग लाओ। तो देवर से अपना सारा धन दाम ले लिया।
8 वर्ष की उम्र में भगवान ने बेटा राहुल को भी बिच्छू बना लिया। जिस समय काफी देर के बाद जब बेटा लौट के नहीं गया तो मैया ने देखा कि हमारा पुत्र लौट के नहीं आया है। मैया ने एक सेवक को भेजा कि हमारा पुत्र भगवान के पास में गया था लेकिन वो लौट के नहीं आया। जब वो सेवक गया, उस सेवक ने देखा तो क्या देखा कि वो बेटा तो बिच्छू बन गया है। आज ऐसा ही नहीं, जब उसने वापस जाके बताया गोपा को कि तुम्हारा पुत्र राहुल तो बिच्छू बन गया, आज मैया रोने लगी, सोचने लगी कि हे स्वामी, अरे आप भी बिच्छू बन गए और हमारा जो एक कलेजी का टुकड़ा था उसको भी बिच्छू बना लिया। आज मैया रोने लगी। अरे कर बेटा की याद माते बिलख पड़ती बेलाई रे। आज मैया गोपा रोने लगी, सोचने लगी स्वामी तुमने ये क्या किया है भगवान। अरे कर बेटा की याद माती है बिलख पड़ती बेलाई ओ गौतम मेरे संग में काहे ऐसी करी थी घटियाई रे। हे भगवान, अरे आप भी मुझे छोड़ के चले गए थे वन में। मैंने सोचा था कि हम अपना जीवन अपने पुत्र के सारे काट लेंगे, आपने उसको भी बिच्छू बना लिया है भगवान। अरे 7 दिन को तू गौतम छोड़ के मैया चली गई। रो रहे हैं सभी परिवारी जन भी रोने लगे, महाराज सुदूतन कहने लगे बेटा। मैया प्रजापति भी रोने लगी, कहने लगी है बेटा तुझे क्या पता। अरे 7 दिन को तू गौतम छोड़ के मैया चली गई। नंद को दूर रखो मैंने और पाल पोस के क्यों बड़ो। रोने लगी मैया प्रजापति गौतमी, हे बेटा, हे भगवान तुमने ये क्या किया। जब तुम 7 दिन के थे तब तुम्हारी मैया महामाया तुम्हें छोड़ के चली गई। मैंने अपने बेटा नंद को दूर रखे, मैंने अपना दूध तुझे पिलाया बेटा, लेकिन तूने ये क्या किया। रो रही है, भगवान ने रावण को भी बिच्छू बना लिया। ऐसा ही नहीं भैया, 8 वर्ष की उम्र में
ये राहुल दीक्षा की कथा मैंने आप लोगों को सुनाई कि कैसे भगवान ने अपने पुत्र राहुल को बिच्छू बनाया है। अरे विकास स्टूडियो सुल्तानपुर वाले वीडियो तुम्हें पहुंचाते। अरे विकास साकी मेरे भैया जिसके प्रॉपर राइटर गाते। अरे श्यामवीर भैया एटा वाले ढोलक मधुरी बजाते। अरे शिव शंकर ये एटा वाले चिमटा आज खनकाते। रतन सिंह चाचा भीकमपुर वाले मंदी मंदी मुस्काते। अरे नम्रता बहुत मेरी छोटी बहना अरे मुख से परिचय दो शब्दों में दे दें। इटावा जिला फूल से खिला सुनो धर ध्याना मेरो घुसूपुरा ग्राम चौबिया थाना। मेरो घुसूपुरा ग्राम चौबिया थाना। मेरे भ्राता पुत्र हैं रामा नरेश के खास। मेरो छोटो सोई की ग्राम घुसूपुर। मेरो छोटो सोए के ग्राम घुसूपुर जो है करीबीना के पास। मेरो छोटो सोए के ग्राम घुसूपुर। मेरे भ्राता प्रवेश बोते नाम हमारो है। मेरे भ्राता प्रवेश बोते नाम हमारो है। 63 96 95 89 लास्ट में 39 नंबर है। 63 96 95 89। और कि तेरा जीवन है अनमोल प्राणी बुद्ध में शरणम बोल। तेरा जीवन है अनमोल प्राणी बुद्ध में शरणम बोल। और वो कभी किसी को नहीं सताना पाए ना दुर्गति कोई जमाना। वो कभी किसी को नहीं सताना पाए ना दुर्गति
अपने मन में शीलों को भोले प्राणी बुद्ध में शरणम बोल तेरा जीवन है अनमोल प्राणी बुद्ध में शरणम बोल। बोलिए पंचशील दरबार की।